हेलो स्टूडेंट। तो इस वीडियो में आर एस अग्रवाल बुक का चैप्टर नंबर 18 स्टैटिस्टिक्स एक्सरसाइज 18 का क्वेश्चन नंबर 20 सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, फाइंड द मीन ऑफ द फॉलोइंग डाटा यूजिंग स्टेप डिविएशन मेथड। क्वेश्चन में हमसे कहा जा रहा है कि जो भी ये डाटा दिया गया है इसे स्टेप डिविएशन मेथड को यूज कर करके इसका मीन फाइंड करना है। तो चलिए भाई, जो भी ये पहले डाटा दिया गया है इसे एक टेबलर फॉर्म में अरेंजमेंट कर लेते हैं। तो इस डाटा को हमने टेबलर फॉर्म में अरेंज कर लिया है। अब क्या करना पड़ेगा, इसके लिए पहले xi फाइंड करना होता है। तो xi के लिए एक कॉलम बनाएंगे, यहाँ पे लिख देंगे xi। तो ये हमने लिख दिया है। xi कैसे फाइंड किया जाता है, मैंने जो शॉर्ट ट्रिक बताई है आपको वही इसमें लगाएंगे, ठीक है। तो मैंने बताया था कि आप यहाँ पर से फर्स्ट इंटरवल चेक कर लें, जो भी क्लास इंटरवल दिए गए हों, और उसके अपर लिमिट में से लोअर लिमिट को माइनस कर दें। तो यहाँ पर फर्स्ट इंटरवल दिया गया है 5 to 15 दिया गया है। अब इसकी अपर लिमिट में से क्या करेंगे, लोअर लिमिट को माइनस कर देंगे यहाँ पर। तो अपर लिमिट इसकी हो जाएगी यहाँ पर 15 है, और लोअर लिमिट जो इसकी दी गई है वो 5 दी गई है। अब यहाँ पर इसे जब माइनस कर देंगे 15 में से 5 तो हमें 10 मिल जाएगा। तो यहाँ पे लिख देंगे 10, ये लिख दिया है। अब 10 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमें मिल जाएगा 5। अब जो 5 मिला है भाई, इस 5 को क्लास इंटरवल की हर लोअर लिमिट में ऐड करते जाएंगे और xi वाले कॉलम में लिखते जाएंगे। तो चलिए, जो ये 5 मिला है इस 5 को यहाँ पर क्लास इंटरवल की हर लोअर लिमिट में ऐड करेंगे, xi वाले कॉलम में लिखेंगे। तो यहाँ पर फर्स्ट इंटरवल की लोअर लिमिट 5 है, तो फर्स्ट 5 में 5 ऐड कर देंगे तब ये 10 हो जाएगा, यहाँ पर लिख देंगे। इसी प्रकार 15 में 5 ये वाला ऐड कर देंगे तब यहाँ पर ये 20 हो जाएगा। इसी प्रकार 25 में 5 ऐड कर देंगे तब ये 30 हो जाएगा यहाँ पर, और 35 में 5 ऐड कर देंगे तब यहाँ पर ये 40 हो जाएगा। 45 में यहाँ पर ये 5 ऐड कर देंगे आकर के तब ये 50 हो जाएगा। इसी प्रकार 55 में जब यहाँ पर 5 ऐड कर देंगे तब यहाँ से 60 हो जाएगा। और इसी प्रकार यहाँ पर 65 में ये वाला 5 ऐड कर देंगे तो ये 70 हो जाएगा। तो इस प्रकार ये हमने xi की सभी वैल्यूज फाइंड कर ली हैं। अब इसके बाद हमें ui फाइंड करना पड़ेगा। तो चलिए यहाँ पर ui के लिए कॉलम बनाते हैं और यहाँ पे लिख देंगे ui इजिकल टू xi माइनस a अपॉन h। तो ay कैसे मिलेगा और h कैसे मिलेगा, चलिए आइए देखते हैं। पहले a को यहाँ पर ढूंढ लेते हैं, कहाँ पर है भाई a। तो जो a होता है वो xi की मिडिल वैल्यू होती है। जो भी xi की वैल्यू लिखी है इनके बीच की वैल्यू एक a होती है, उसे a चूज कर लेते हैं। तो चलिए कर लेते हैं, यहाँ पर हम 40 को a चूज कर लेते हैं। तो अब हमने यहाँ पर a की वैल्यू चूज कर ली है। अब हमें h चाहिए है। h क्या होता है, जो भी क्लास इंटरवल दिए गए हों उनकी एक क्लास साइज होती है। आप जो भी यहाँ पर इंटरवल दिए गए हैं इनमें से आप अपर लिमिट में से लोअर लिमिट को किसी भी इंटरवल में माइनस करें तो आपको जो भी नंबर मिलेगा वो h मिलेगा। तो चलिए यहाँ पर h की जो वैल्यू है वो 10 हो जाएगी। तब यहाँ पर किसी भी इंटरवल की अपर लिमिट में से लोअर लिमिट को माइनस करते हैं तब यहाँ पर 10 मिलेगा, ठीक है। तो चलिए, अब हमने a की भी वैल्यू पता कर ली है और h की भी वैल्यू पता कर ली है। अब ये वैल्यू सभी इस फार्मूले में रख देंगे आकर के यहाँ पर। तो करना यह है, हमें xi के जितने भी नंबर लिखे हैं उनमें से a को माइनस कर देना है, डेट इज 40 को माइनस करना है, और नीचे h से डिवाइड कर देना है। h की वैल्यू 10 है। तो चलिए, जितने भी xi की वैल्यू हैं इसमें से 40 को माइनस कर देंगे और 10 से डिवाइड कर देंगे। तो ये हमने माइनस करके और डिवाइड करके लिख लिया है। अब 10 में से 40 को जब माइनस कर देंगे तो माइनस का 30 मिलेगा। माइनस के 30 को 10 से डिवाइड कर देंगे तो माइनस का 3 मिलेगा, यहाँ पे लिख लेंगे ui वाले कॉलम में। इधर 20 में से 40 को जब माइनस कर देंगे तो माइनस का यहाँ पर 20 हो जाएगा। 20 को माइनस 20 को 10 से डिवाइड कर देंगे तो माइनस का 2 मिल जाएगा, ये लिख लिया। इसी प्रकार यहाँ पर से क्या करेंगे, 30 में से 40 को माइनस कर देंगे तो माइनस का 10 मिल जाएगा। माइनस के 10 को 10 से डिवाइड कर देंगे तो माइनस का 1 मिल जाएगा। इसी प्रकार 40 में से 40 को जब माइनस कर देंगे तब यहाँ से ये 0 हो जाएगा। 0 को 10 से डिवाइड कर देंगे तब ये 0 ही हो जाएगा। यहाँ पर 50 में से 40 को जब माइनस कर देंगे तब यहाँ से 10 मिलेगा, और 10 को 10 से डिवाइड कर देंगे तब 1 मिल जाएगा, ये हो गया यहाँ पर। इसी प्रकार 60 में से 40 को जब डिवाइड कर देंगे तब यहाँ से ये 20 मिल जाएगा। 20 को 10 से डिवाइड कर देंगे तब ये 2 मिल जाएगा, ये लिख लिया। यहाँ पर 70 में से 40 को जब माइनस कर देंगे तब 30 मिल जाएगा। 30 को 10 से डिवाइड कर देंगे तब 3 मिल जाएगा। तो इस प्रकार ये हमने सभी ui की वैल्यूज फाइंड कर ली हैं। अब करना यह है, हमें fi इंटू ui फाइंड करना पड़ेगा। तो जितनी भी है यहाँ पर fi वाले कॉलम में वैल्यू लिखी है इनकी मल्टीप्लाई, इन नंबर्स की मल्टीप्लाई कराना है ui वाले नंबरों से जो कि अभी फाइंड किए गए हैं। तो चलिए पहले यहाँ पर एक कॉलम बना लेते हैं। यहाँ पे लिख लेंगे fi इंटू ui, तो ये हमने लिख लिया है। अब यहाँ पर 6 और -3 की जब मल्टीप्लाई करा देंगे तो माइनस का 18 आ जाएगा।
तो लिख देंगे यू आई वाले कॉलम में। इसी प्रकार 10 की मल्टीप्लाई जब -2 से कराएंगे तो माइनस का 20 हो जाएगा। इसी प्रकार 16 की मल्टीप्लाई जब -1 से कराएंगे तो माइनस का 16 हो जाएगा। यहाँ पर जब 15 की मल्टीप्लाई 0 से करा देंगे तो यहाँ पर ये 0 हो जाएगा। इसी प्रकार 24 की मल्टीप्लाई जब 1 से कराएंगे तब यहाँ पर 24 हो जाएगा। और 8 की मल्टीप्लाई जब 2 से करा देंगे तब यहाँ पर ये 16 हो जाएगा। और इसी प्रकार 7 की मल्टीप्लाई जब 3 से करा देंगे तो यहाँ पर से 21 हो जाएगा। तो ये इस प्रकार हमने एफ आई और यू आई की वैल्यू फाइंड कर ली है। अब हमें इनका सम चाहिए होता तो लिख देंगे समेशन एफ आई इंटू यू आई, ये हो गया। अब यहाँ से हम लोग देख रहे हैं ऊपर की वैल्यू जो है निगेटिव है, नीचे की वैल्यू पॉजिटिव है। तो चलिए इन वैल्यू को ऐड करके लिख लेते हैं निगेटिव वाली वैल्यू को। जब यहाँ से इनको -18 -20 और -16 को जब ऐड कर देंगे तब यहाँ से ये चलो ऐड कर लेते हैं। यहाँ पर से 8 6 14 का 4 हो जाएगा, 1 कैरी में हो जाएगा। यहाँ पर से 2 2 ये 4 हो जाएगा, 1 ऐड कर देंगे 5, तो माइनस का ये 54 आ जाएगा। यहाँ पे लिख देंगे माइनस का 54। इधर ये पॉजिटिव नंबर भी ऐड कर देते हैं। यहाँ पर से जब पॉजिटिव नंबर यहाँ पर से ऐड कर देते हैं 4 6 10, 1 ऐड कर देंगे 11, 1 कैरी में हो जाएगा। यहाँ से ये 2 1 3 5, ये 2 ऐड करने पर हो जाएगा 1 कैरी वाला, तो ये 61 हो जाएगा यहाँ से। तो यहाँ पे लिख देंगे 61। अब करना यह है इस 61 में से माइनस कर देंगे 54। तो चलिए कर देते हैं। जब 61 में से 54 माइनस कर देंगे तब 7 मिल जाएगा। अब इस 7 जो मिला है ए समेशन एफ आई इंटू यू आई है, इसे उठाएंगे यहाँ पे लिख लेंगे पहले। अभी जितना भी वर्क किया है इसे यहाँ से हटा देंगे। तो ये हमने समेशन एफ आई इंटू यू आई की वैल्यू फाइंड कर ली है। अब हमें फार्मूले में समेशन एफ आई यू आई चाहिए होता है, नीचे हमें एफ आई भी चाहिए होता है। तो फ्रिक्वेंसी वाले जो नंबर दिए गए हैं उनको प्लस करके लिख लेंगे यहाँ पर। जब इनको 6 और +10 +16 +15 +24 +8 +7 जब यहाँ पर इसे ऐड करेंगे तब ये हमें मिल जाएगा यहाँ पर 86। फ्रीक्वेंसी वाले नंबरों को ऐड करने पर हमें 86 मिल जाएगा। तो ये समेशन एफ आई की वैल्यू हो गई। अब हमें ने यहाँ पर देखिए ए की भी वैल्यू फाइंड कर ली है। ये ए की वैल्यू 40 है और समेशन एफ आई इंटू यू आई की वैल्यू फाइंड कर ली है जो कि 7 है। समेशन एफ आई की वैल्यू फाइंड कर ली है 86 है। और यहाँ पर एच की भी वैल्यू फाइंड कर ली है, पता है हमें, जो कि 10 है। अब ये सभी वैल्यूज उठाते हैं इस फार्मूले में यहाँ पर रख देंगे आकर के। तो चलिए वैल्यू रख देते हैं। ए की जगह पर 40 और समेशन एफ आई यू आई की जगह पर इंटू यू आई की जगह पर 7 और समेशन एफ आई की जगह पर 86 और एच लिख देंगे मल्टीप्लाई में 10, ये हो गया। अब यहाँ पर 7 और 10 की तो मल्टीप्लाई यहाँ पर करा लेंगे तो ये हो जाएगा 70/86 हो जाएगा। और यहाँ से हम देख रहे हैं ये कैंसिल आउट हो रहा है तो कैंसिल आउट कर लेते हैं। तो चलिए कर लेते हैं अभी यहाँ पर। तो इसे 2 से कर देंगे तब ये 35 हो जाएगा। और नीचे जब इसे 2 से कर देंगे तब ये 43 हो जाएगा यहाँ पर। तो अब जो नंबर बचा है उसे नीचे यहाँ पे लिख लेंगे। 35/43 बचा है। अब यहाँ पर क्या करेंगे 43 से 35 को डिवाइड कर देंगे। तो चलिए यहाँ पर कर लेते हैं। पॉइंट लगाएंगे यहाँ पर, पॉइंट लगा देंगे ऊपर नीचे 0 लगा लेंगे तब ये 8 टाइम में चला जाएगा। यहाँ से 8 टाइम से कर लेते हैं। 8 3 × 24 हो जाएगा और 2 कैरी में हो जाएगा। 8 4 × 32 + 2 ऐड कर देंगे तब ये 34 हो जाएगा। तो अब इसे यहाँ से माइनस कर देंगे। माइनस कर देंगे तो हमें 6 मिलेगा। पॉइंट लगाए फिर से 0 लगा लेंगे यहाँ पर, फिर ये बंजा में चला जाएगा। तो यहाँ से ये 43 बन जा 43 आ जाएगा। अब यहाँ पर ये 7 रह जाएगा और 1 रह जाएगा। चलिए इसे हम लोग 2 डिजिट तक ही रखते हैं पॉइंट के बाद, आगे और एक कटता हुआ चला जाएगा। हाँ, तो पॉइंट के 2 डिजिट बाद ले लेते हैं, बस इतना ही रखेंगे। और आगे अब क्या करेंगे, जब यहाँ 35 को 43 से जब डिवाइड किया तो हमें आंसर मिला है 0.81। तो चलिए यहाँ पर से लिख लेते हैं x डैश इक्वल टू, यहाँ लिख लेंगे 40 + 0.81, ये लिख लिया है। अब यहाँ पर 40 में 0.81 जब ऐड कर देंगे तब यहाँ से 40.81 आ जाएगा। तो यही इसका मीन है। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 20 में कहा जा रहा था मीन फाइंड करने के लिए स्टेप डिवीजन मेथड से, तो ये हमने फाइंड कर लिया है जो कि 40.81 आया है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।